पाकिस्तान के लिए पिछला एक हफ्ता काफी मुसीबत भरा रहा। पिछले एक हफ्ते में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तबाही मचा रखी है। पहले क्वार्टर में ट्रेन हाईजैक, फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला। इन दोनों हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान ज्यादा हैं। इस बीच एक और हाई प्रोफाइल हत्या का मामला सामने आता है, जिससे पाकिस्तान में खौफ का माहौल हो गया है। कुछ अज्ञात हमलावरों ने इस बारे में जमीयत उलेमा इस्लाम के सीनियर लीडर मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई को निशाना बनाया। क्वेटा एयरपोर्ट के पास ये घटना हुई। हमलावरों ने नूरजई पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि रविवार को ही भारत के दुश्मन और दहशतगर्द अबू कताल सिंघी को हमलावरों ने ढेर कर दिया। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में हुए ताबड़तोड़ हमले के बारे में। कौन बना रहा है पाकिस्तान को निशाना? रविवार यानी 16 मार्च को ही भारत के दुश्मन और दहशतगर्द अबू कताल सिंघी को हमलावरों ने ढेर कर डाला। अबू कताल लश्कर का टॉप आतंकी बताया जाता है। इसने पिछले साल 9 जून को रियासी में एक तीर्थयात्रियों से लदी बस में आतंकी हमला किया था। उस हमले में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इससे पहले बीएलए ने ट्रेन हाईजैक कर दर्जनों लोगों को अपना निशाना बनाया था। अभी पाकिस्तानी सेना इससे निपट पाती कि बीएलए ने ही पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बना डाला। इसमें करीब 40 से ज्यादा पाक सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीएलए का पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला। सेना के मीडिया विंग ने आत्मघाती बम विस्फोट की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले में 2 नागरिकों सहित 5 लोग शहीद हो गए। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन ने सेना अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि फ्रंटियर कोर का एक काफिला, जिसमें 8 वाहन शामिल थे, 6 कोच और 2 कारें थी, क्वेटा से नोगुंडी जा रही थी। जब ये नौशकी के पास दरकशान आटा मिल के पास पहुंचा तो एक कोच के पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसके बाद आत्मघाती हमला हुआ। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने डॉन को बताया कि आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से लदी कार को एक कोच में घुसा दिया और उसमें विस्फोट कर डाला। उन्होंने कहा कि विस्फोट के बाद कोच में आग लग गई थी। हालांकि हमले से 7 अन्य वाहन सुरक्षित रहे, जिससे तुरंत घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस हमले की भी जिम्मेदारी बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। इससे पहले ट्रेन हाईजैक की घटना की जिम्मेदारी बीएलए ने ही ली थी। इसमें करीब दर्जन भर लोग मारे गए थे, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल थे। बीएलए का दावा है कि इन दोनों हमलों में उसके लड़ाकों ने 90 पाक सैनिकों को ढेर कर डाला। हालांकि पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि उसके सिर्फ 5 सैनिक ही हमले में मारे गए हैं। बलूच आर्मी कैसे पाकिस्तानी सेना को बना रखी है निशाना? बीएलए ने कैसे किया हमला? पाकिस्तान फौज का कहना है कि ये एक आत्मघाती हमला था और उस दौरान जवान क्वेटा से तफ्तान बॉर्डर की ओर जा रहे थे। फौज ने कहा है कि एक बस को आईईडी से लदे वाहन ने टक्कर मार दी। विद्रोहियों ने एक और बस को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स यानी कि आरपीजी से निशाना बनाया। इस हमले को अंजाम मजीद ब्रिगेड बीएलए का आत्मघाती दस्ते ने दिया है। इस दस्ते का नाम 2 भाइयों के नाम पर रखा गया, जिन्हें मजीद लैंगोफ कहा जाता है। अलग बलूचिस्तान के लिए चल रहे विरोध में इन दोनों भाइयों का इतिहास बेहद अहम है। आखिरी में है साहब की जो बलूचिस्तान में लेटेस्ट वारदात हुई है, जिसमें बीएलए कह रही है कि 90 पाकिस्तानी मारे गए हैं, ज़्यादातर सिपाही बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। और ये अभी ट्रेन के हाईजैक के बाद हुआ है, जहां पाकिस्तान की फौज कुछ कह रही है, बीएलए के बाशिंदे कुछ कह रहे हैं। सत्य कहाँ है वो तो कहीं बीच में लगता है गुम हो गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने ये खुद को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर, अभी तक तो साहब टेरर एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब वही वहां के ही जो गिद्ध हैं, जो कौवे हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तान की गलती है। उसको ही भुगतना होगा। उसका बाहर के देश तो कोई इलाज नहीं कर सकते ना साहब। इसमें भारत का क्या लेना देना? आप अपने बलूचियों को अपने साथ नहीं रख सकते। आप उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। जैसे आप पहले बांग्लादेश में कमीनों की तरह उनका खून चूसना शुरू हुआ था, जब तक परेशान होकर उन्होंने आपको धक्का मार के बाहर नहीं किया। बलूचिस्तान में वही कर रहे हैं, सिंधु देश में वही कर रहे हैं, पीओके में वही कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं। अपनी शिया आबादी को परेशान कर रहे हैं ये पाकिस्तानी पंजाब के लोग।
जो कि हार्टलैंड है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का, बन गया है, अपने आप को बना के बैठा है और तशद्दुद दे रहे हैं अपने सारे आवाम को। और अगर वो आवाम उठ खड़ा हुआ है तो ये आवाम और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एएसआई और उनकी सरकार के बीच की मामलात है, इसमें तीसरा कोई दखल नहीं दे सकता। तो ये थी पाकिस्तान में हो रखे एक हमले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।